वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 नवंबर और 12 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 घोषित हो चुके हैं, उसमें राजस्थान की क्या प्रोसेस है, राजस्थान में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है उसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, और राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर लॉन्च हुआ है वो कौन सा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ में डेली सोजस अपडेट पढ़ेंगे। रोज 8:30 पर आपको एक क्लास मिलती है, कई बार 10-15 मिनट इधर उधर क्लास हो जाती है। वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लिया करो, और सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करो भी। 4 से 5 घंटे की मेहनत आपको 15 से 17 मिनट में मिल जाती है। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक करके ही क्लास को शुरुआत किया करोगे। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने 11 नवंबर को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक इंटरप्रेन्योरशिप 11 से 13 नवंबर 2025 का आयोजित किए। उदयपुर के EMRS विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान प्रशिक्षण के लिए जयकार प्रोग्राम किसके संयुक्त तत्वाधान में संचालित किया जा रहा है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इसरो। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। सैन्य कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन 23 से 25 अक्टूबर को जैसलमेर में आयोजित हुआ। राजस्थान में 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रथम स्थान मिला। और जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में कृष्णा नागर ने 2 कैटेगरी में, एक मिक्स्ड में और एक सिंगल में, ऐसा 6 कैटेगरी के अंदर गोल्ड जीते। क्या जीते? गोल्ड जीते। तो ये हमने पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है अभी, ये लेना आप जो भी विद्यार्थी ले रहा है। ऑल इन वन डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली। इसकी वैलिडिटी रहेगी 31 दिसंबर 2026 तक। इसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है 31 दिसंबर 2025 तक। जिसने भी करंट डेली वीकली इसमें भी उपलब्ध हो रहा है, नई न्यू टेस्ट सीरीज और वीडियो भी आपको मंथली मिलेगा। अब करें स्टार्ट आज की क्लास, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में जल संचयन और जन भागीदारी 1.0 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? बहुत ही गजब का प्रश्न है। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। इसमें अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, ओवरऑल कैटेगरी भी दी जाती है, और अब की बार एक बहुत शानदार जो चीज जुड़ी है, जल संचयन और जन भागीदारी। उत्तर आएगा राजस्थान को इसमें तीसरा स्थान मिला है। राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है। तो छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 पूरी डिटेल बता देता हूं। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने संयुक्त पुरस्कार विजेताओं सहित 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं की घोषणा की। यह पुरस्कार 2018 में शुरू किए गए थे। इसका उद्देश्य जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सरकार के जल समृद्ध भारत दृष्टिकोण के अनुरूप जमीनी स्तर के प्रयास को सामने लाना। ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान को 15वां स्थान मिला है। ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान को 15वां स्थान मिला है, जबकि ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान को 15वां स्थान है। और सर्वश्रेष्ठ राज्यों में देखें तो प्रथम महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात और तीसरा हरियाणा। पुरस्कार इसी के अंदर एक पुरस्कार मिला है, प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार। राजस्थान को जल संचयन और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश के 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में तीसरा स्थान मिला है। पहला स्थान तेलंगाना, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़। राजस्थान 3.64 लाख संरचनाओं के निर्माण के साथ तीसरे स्थान पे है। याद करो, कर्म भूमि से मातृभूमि राजस्थान में अभियान चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। और सेंटर में चल रहा है कैच द रन अभियान। उस कैच द रन अभियान के मामले में राजस्थान ने 3.64 लाख संरचनाओं के साथ तीसरे स्थान पर रहा। प्रथम तेलंगाना, दूसरा छत्तीसगढ़। पुरस्कार वितरण प्रथम श्रेणी में भीलवाड़ा और बाड़मेर रहे, जिन्हें 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। द्वितीय श्रेणी में जयपुर और उदयपुर रहे, उन्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो 4 हो गए। अलवर, डूंगरपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, सीकर को 25 लाख रुपए मिलेंगे तीसरे पर। यानी राजस्थान के टोटल 9 जिले शामिल हुए हैं 3 श्रेणियों में। अभियान से संबंधित पहल जल शक्ति अभियान, वर्षा जल संचयन यानी कैच द रन अभियान। उद्देश्य सामुदायिक आधारित जल प्रबंधन, जन भागीदारी और सतत जल प्रशासन को बढ़ावा देना। छतों पर
वर्षा जल संचयन, झीलों, तालाबों, बावड़ियों का पुनर्द्वार। ठीक है। लक्ष्य, राज्यों में कम से कम 10,000 कृत्रिम पुनर्भरण और जल भंडारण संरचनाएं बनानी है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में लगभग का लक्ष्य 3,000 है और नगर निगमों के लिए लक्ष्य 10,000 है। तो ये पूरी डिटेल याद रखना, यहाँ से प्रश्न पक्का पेपर में आएगा। जितनी फिलहाल सरकार के द्वारा छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा के साथ जितनी डिटेल दी गई है वो मैंने बता दी, और भी होगी तो हम शिव की डोज में चर्चा करेंगे। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किस तारीख से किस तारीख तक होगा? यानी ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार पेपर में आएगा, क्योंकि बार बार सरकार इसको अपडेट कर रही है। अभी कल सुजस में आया कि राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 24 नवंबर से। तस्वीर मुख्यमंत्री भजनलाल जी की, इसकी जो अध्यक्षता, इसमें जो समिति बनी है उसकी अध्यक्षता में काम हो रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल। तो 24 नवंबर से चलेगा, 5 दिसंबर तक चलेगा। 24 नवंबर से 5 दिसंबर पहली बार राजस्थान के अंदर हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। तारीख याद रखना, 24 नवंबर से 5 दिसंबर। मुख्य होस्ट कर रहा है इसका जयपुर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है, राजस्थान विश्वविद्यालय, और बल्कि 7 संभाग मुख्यालय पर होगा। राजस्थान में होगा जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अपने 7 संभागों के अंदर आयोजन हो रहा है। अब खेल की बात करें तो 11 खेल जयपुर में आयोजित होंगे, 3 खेल उदयपुर में होंगे, बाकी जगह 2-2 खेल होंगे। यानी सबसे ज्यादा जयपुर में 11 खेल, उदयपुर में 3 खेल, बाकी जगह 2-2 खेल। पहली बार राजस्थान में आयोजन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आयोजन का पैमाना 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। लगभग 200 विश्वविद्यालय भाग लेंगे, 7,000 प्लस एथलीट आएंगे, 24 खेल और एक प्रदर्शन खेल है, खो खो शामिल है। ये पूछा जा सकता है टोटल कितने खेल? 24 और एक खो खो प्रदर्शन खेल प्रमुख खेल है। अब इतना तो एग्जामिनर क्या पूछेगा कि 24 खेल है, एग्जामिनर क्या पूछेगा कि 24 खेल है, ये आपके सामने है। पहली बार साइकिलिंग, बीच वॉलीबॉल, केनोइंग, कयाकिंग, ये पूछा जा सकता है, ये पहली बार शामिल है। लाइव प्रसारण होगा इसका प्रसार भारती के द्वारा, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता निर्देशन में आयोजन की तैयारी चल रही। पूरी डिटेल मैंने बता दी। अब 24 नवंबर का है इंतजार, अभी इसका वो लोगो वगैरह और लॉन्च होगा। अभी प्रसूति सहायता योजना के तहत पुत्र जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? प्रसूति सहायता, श्रमिकों के लिए प्रसूति सहायता योजना, श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चला रखी है। अभी मैं सारी आपको टोटल बताऊंगा। पुत्री के जन्म पर, पुत्र के जन्म पर, अगर पुत्र का जन्म होता है तो 20,000 रुपये मिलते हैं, और पुत्री के जन्म पर 21,000। अब सारे मत ले लेना कि गुरुजी हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, नहीं, ये योजना है सिर्फ श्रमिक कल्याण योजना, श्रमिकों के कल्याण के लिए। और वो श्रमिक ऐसे नहीं हर कोई सीधा जाकर मैं भी श्रमिक हूँ, नरमा चुगाने लग गया, मैं भी श्रमिक हूँ और कहीं काम करने लगा। पंजीकृत रजिस्टर्ड श्रमिक होते हैं, शहर और गाँव में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, उनके नियम कायदे होते हैं कुछ, वो श्रमिक कल्याणकारी योजना है। ऐसे नहीं एक दिन कहीं चले गए, हाँ जी मैं भी श्रमिक हूँ। प्रसूति सहायता योजना, पंजीकृत महिला श्रमिक की पत्नी को प्रसव सहायता मिलती है। पुत्र जन्म पर 20,000 रुपये और पुत्री जन्म पर 21,000 रुपये। मृत्यु या दुर्घटना सहायता में 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता योजना है। अगर प्रतियोगिता में भाग लेने पर 2 लाख रुपए, कांस्य पदक पर 5 लाख, रजत पदक जीतने पर 8 लाख और स्वर्ण पदक जीतने पर 11 लाख रुपए देते हैं। बहुत बार प्रश्न आया, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, कक्षा 6 से आगे पढ़ाई के लिए 8,000 से 25,000 रुपये तक छात्रवृत्ति मिलती है। मेधावी छात्राओं को अतिरिक्त 4,000 से 35,000 रुपये मिलती है। मेधावी बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छे नंबर लेके आए तो उन्हें अतिरिक्त राशि दी जाती है। टूल किट सहायता योजना, श्रमिक निर्माण श्रमिकों को औजार खरीदने हेतु 2,000 रुपये तक की सहायता भी दी जाती है। तो ये सुजस अपडेट थी कुछ, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया, और अक्सर आर्थिक समीक्षा में ये प्रश्न दिए हुए हैं। राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर कौन सा है? ये लो जी, कैलकुलेटर वो है लाभ कैल्क नाम का इंसेंटिव कैलकुलेटर है। आजकल सारा काम कैलकुलेटर से होते हैं। अपने थोड़ा सा ही अगर कोई जोड़ना घटाना होता है ना, तुरंत अपने मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, इतना दिमाग लगाते नहीं है। कोई संख्या आ गई ना तो तुरंत जोड़ने की कोशिश करते हैं, और इसी प्रकार हमारा दिमाग है वो डाइवर्ट होता जा रहा है। तो हमारे दिमाग में भी जोड़ने से तुरंत अपने मोबाइल निकाला, कैलकुलेटर। लाभ कैल्क राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर। उद्देश्य निवेशकों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 के तहत मिलने वाले इंसेंटिव्स का अनुमान लगाने में मदद करना।
नए उद्योग लगाने या मौजूदा इकाई का विस्तार करने वाले निवेशकों को लाभ की जानकारी देना। ये अलग तरीके से काम करेगा, सिर्फ जोड़ घटाव नहीं करेगा। जयपुर में किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता का शुभारंभ, तस्वीर देख सकते हो, हमारे राजस्थान की राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मैं आपको बता देता हूं, जब राज्यपाल की बात आई हरिभाऊ बागड़े साहब की, तो ये महाराष्ट्र के हैं, यहाँ के महाराष्ट्र के, और अपने राजस्थान के राज्यपाल 31 जुलाई 2024 को बने थे। 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल बने थे। इसका स्थान लिया कलराज मिश्र का। ये क्वेश्चन आरपीएससी एसआई टेलीकॉम के पेपर में आया था। 6 से 7 योजना आई थी, मैं रोज करवा रहा हूँ। एक योजना मैंने स्वनिधि योजना करवा दी, 1-2% नीतियों के आए थे, 3-4% योजना के स्पेशल आए थे। और इसी पर विचार करते हुए स्पेशल आपके लिए नानक क्लासेज की राजस्थान की प्रमुख योजनाएं और नीतियों की पुस्तक आज से जयपुर में उपलब्ध है, कल से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो गई। इसमें राजस्थान की प्रमुख योजनाएं और नीतियां डाल दी मैंने। नीतियां 22 की है, 19 की है, 20 की है, 23 की है, 24 की, 25 की, खास करके 24-25 जितनी भी राजस्थान की 25 फ्लैगशिप योजना को बड़े विस्तार से डाला है, जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से, और 3rd ग्रेड स्पेशल केंद्र व राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार डाल दी। तो आप नानक क्लासेज ऐप में जाके भी अगर कोई घर बैठे डाक के माध्यम से मंगवाना चाहता है, 3 से 5 दिन लग जाते हैं आने में, तो आप वहां जाके भी परचेज कर सकते हैं। जैसे ही कल बुक आएगी आपका ऑर्डर लग जाएगा। राजस्थान की प्रमुख योजना नीतियां कल से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी और ऐप में ऑर्डर शुरू हो चुके हैं अगर कोई लेना चाहता है तो। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न ऐसे आता है, इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 4% ब्याज अनुदान जाएगा। ये गलत है, 8%। कितना? 8%। तो इसका उत्तर केवल एक सही है। अब डिटेल देख लो, ये योजना यहाँ नहीं रुकेगी, अभी तक ये राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड भी इस योजना को देगा 100%, और आरपीएससी तो बार बार देगा इसको। विश्वकर्मा उद्यमी युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करना, सभी वर्गों को आत्मनिर्भरता के लिए समान अवसर प्रदान करना। अनुमोदन तिथि, योजना को 23 अगस्त 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। विशेष प्रावधान, इसमें लाभार्थी कौन कौन है? महिलाएं, एससी, एसटी, दिव्यांगजन, ग्रामीण उद्यम और कार्डधारी बुनकर और शिल्पकार। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज। योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। ये अगस्त महीने में मैं आपको करवा चुका हूँ। ऋण पर अतिरिक्त लाभ, 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना, वो भी तो बहुत बार ये पेपर में। शिव की डोज क्या कहती है? भारतीय सेना द्वारा 11 नवंबर को जैसलमेर में मरुज्वाला नाम से युद्धाभ्यास किया गया और आज 12 नवंबर को जैसलमेर में अखंड प्रहार नाम से युद्धाभ्यास होगा। क्योंकि जो त्रिशूल युद्धाभ्यास है वो 10 नवंबर को खत्म हो चुका है और महागुजरात और ये खत्म हो चुका है। अब ये जो सेना है तो ये मरु उजाला युद्धाभ्यास भी कर लिया और अखंड प्रहार भी कर लिया। जयपुर की सांबर जेल प्रवासी पक्षियों की मौत के कारण फिर चर्चा में है। बैक्टीरियम एक वायरस आया था 2019 में और बाद में धीरे धीरे फिर चर्चा में आ गया। जैसलमेर के खांबा में फॉसिल पार्क विकसित करने के लिए बजट 2024-25 में घोषणा की गई। नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व झाबर सिंह खरा ने किया, जो हमारे स्वायत्त शासन मंत्री हैं। देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट स्वाई मान सिंह अस्पताल जयपुर में स्थापित किया जाएगा। और लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2025 में राजस्थान पर्यटन मंडप का उद्घाटन हमारी पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया। और प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन जगतपुरा जयपुर में किया गया। ये शिव की डोज भी याद रखना। सुजस बुलेटिन, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में बता दिया। और कल दिल्ली में कार विस्फोट हुआ था भी, ये विस्फोट की घटना और ये इस प्रकार के दंगे चिंता का विषय है हमारे देश राज्य के लिए।
रोजगार उत्सव दिसंबर में होगा, 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे भी सरकार। कौन कौन शामिल हो जाते हैं वो देख लेना। सशक्त महिला समर्थ सरकार का संकल्प हो रहा है साकार। अब जैसे ही 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, दिसंबर आ रहा है, 15 दिसंबर आ रहा है, वैसे वैसे सरकार सूचस में अपडेट डाल रही है और उसमें जो जो मुख्य बातें होगी अपने लगातार पढ़ते रहेंगे। 31 जिलों के 50 लाख से अधिक किसानों को 1,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने खरीफ फसल खराबे में कृषि अनुदान को स्वीकृति दे दी। 6 जिले शामिल हैं, मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी। ठीक है, इसमें एक खराबा हो रहा है, इसमें 31 जिलों के 50 लाख से अधिक किसानों का अनुदान वितरण स्वीकृत है। और भीलवाड़ा, बाड़मेर सहित राज्य 9 जिले पुरस्कृत। राजस्थान जल संचयन जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन में 3रे स्थान पर। इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। ठीक है, निरंतरता रखें, मेहनत करें, नानक क्लासेस के साथ जुड़े रहें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था SRSAC रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र जयपुर में, जबकि इसका मुख्य हेडक्वार्टर है वो जोधपुर के अंदर है। क्वेश्चन फॉर यू, भारत मिस्र युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर। ये आपका होमवर्क है, सभी साथियों को जवाब देना है। यस्टेडोज, गोरखमालिया, कतरिया सर, बागथली किस संत संप्रदाय से हैं? जसनाथी संप्रदाय। भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास, कानमल मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। मारवाड़ के प्रथम राजपूत शासक जिसने मुगल सम्राट अकबर की सत्ता को चुनौती दी थी? रावचंद्र सेन। 1570 नागौर दरबार में बीकानेर और जैसलमेर के शासक, बीकानेर के कल्याणमल अपने 2 पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ और जैसलमेर और राय सिंह के साथ दिनता स्वीकार की, और जैसलमेर के हरराय भाटी। दयाराम, साहिबराम, राम सेवक, ये प्रताप सिंह, स्वाई प्रताप सिंह के समय चित्रकार थे। ये 5 SI के अंदर आए हुए प्रश्न है। अब 5 प्रश्न और आपके लिए, ये होमवर्क भी होगा आपका और आपको टॉपिक भी मिलेगा। RPSC SI टेलीकॉम। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितने हैं? जामडोली और उमरेन खनिज के खनन क्षेत्र कहाँ है? एक खनन क्षेत्र है। मेसा पठार किस जिले में है? शाहबाद उच्च भूमिया किस जिले में है? और पालखेड़ा पर्वत किन जिलों में विस्तृत है? अभी प्रश्न सुमेलित करने वाले आए थे, तो आज का टॉपिक आपका है कि आप भौतिक प्रदेश पढ़ो। आज का टॉपिक आपका भौतिक प्रदेश पढ़िए अच्छे तरीके से, और जनगणना पढ़िए, क्योंकि कोई भी एग्जाम है जनगणना के प्रश्न आते आते हैं और थोड़ा सा गहराई से भी आने लगे। आज टॉपिक याद करना है भौतिक प्रदेश और जनगणना। सभी साथी ये जो मैं काम देता हूँ ये काम किया करो, आपका जीके इतना मजबूत हो जाएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी साथी हैं, कॉलेज व्याख्याता के 3rd पेपर का वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट मेंस की SST की स्पेशल प्रताप क्लासेस पे टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता यानी 1st ग्रेड का 18 टेस्ट के साथ टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है। करंट अफेयर्स की शिक्षा जुलाई अगस्त सितंबर की बुक उपलब्ध है। और जो 3rd ग्रेड वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए 1 से 5 दिसंबर के बीच बड़ी शानदार जानदार बुक आ रही है, बहुत ही शानदार, ऑब्जेक्टिव प्लस उसके साथ फैक्ट आपको मिलेंगे। आपने खूब पढ़ा है, अब रिवीजन आएगा आपके लिए, बहुत ही शानदार ये योजना आ जाएगी। और राजस्थान करंट अफेयर्स की नई टेस्ट सीरीज आपको मिल चुकी है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, वीडियो और PDF। और आज टेस्ट मिलेगा, 12 तारीख है, तो 3rd ग्रेड लेवल 1 टारगेट 60 डे की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है, उसमें आज प्रसिद्ध नगर स्थल और प्रमुख खिलाड़ी 50 क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। कल आज टेस्ट है, कल आपका व्यू सोल्यूशन हो जाएगा, टॉप 10 की रैंक भी जारी होती है। तो सभी विद्यार्थी टेस्ट दिया करो, और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अगले 60 दिन का जो मेन्यू बना रखा है, 60 दिन का टारगेट, उसमें सहभागी भी बने। जितने भी L1 और L2 वाले भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो निरंतरता रखो, मेहनत करो अच्छे तरीके से खूब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।